आपके पास में आइडिया है, जोश है, मेहनत का हौसला है, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या आप रुक जाएंगे? जरा सोचिए, अगर सिर्फ 6,000 रुपए की मशीन आपकी जेब में हर दिन कमाई डालना शुरू कर दे, वो भी बिना किसी दुकान के झंझट, बिना जमीन की जरूरत और बिना किसी भारी भरकम निवेश के, तो क्या आप उस मौके को हाथ से जाने देंगे? अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक दस्तखत से आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिससे हर महीने लाखों की कमाई हो सकती है, तो क्या आप उस रास्ते पर चलना नहीं चाहेंगे? हमारे देश में लाखों लोग हर दिन इसी भ्रम में जीते हैं कि बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में पूंजी है, जबकि सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने सही समय पर सही योजना और समझ के साथ में बैंक से लोन लिया, वही आज सफल उद्यमी है। अगर आज कोई बैंक आपको 5 लाख रुपए दे दे, तो क्या आपके पास में वो हुनर है जिससे आप 2 से 3 साल में से 50 लाख बना सकें? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर आपकी सोच अब भी सिर्फ 25 से 30 हजार की नौकरी तक सीमित है, तो एक बात हमेशा याद रखना, नौकरी करो सिर्फ सीखने के लिए, मजदूरी के लिए नहीं। जहां सीखने को मिले वहां 10,000 की नौकरी भी कर लो, लेकिन जहां सिर्फ समय बेचकर पैसा मिले वहां 50,000 भी मत लेना। और सबसे जरूरी, अपने लिए कदम उठाना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, नौकरियां पैदा करने के लिए। अगर आपके पास में वो हुनर, वो सोच, वो प्लानिंग है जिससे आप वाकई में 2 साल में 5 लाख से 50 लाख बना सकते हैं, तो क्या आप इस मौके को यूं ही जाने देंगे या फिर उसे पकड़कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डालेंगे? बहुत बार हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं होता, और कई बार पैसा होते हुए भी बस हम इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि उसका सही उपयोग करने की समझ नहीं होती। बैंक लोन इसी सवाल के बीच में आता है। कुछ लोग उसे कर्ज समझते हैं तो कुछ लोग उसे अवसर समझते हैं, और यकीन मानिए जिन्होंने इसे अवसर की तरह अपनाया वो आज दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। आज का ये वीडियो बैंक से लोन लेकर अमीर कैसे बने सीरीज 4 ऐसे 3 खास बिजनेस आइडिया पर आधारित है जिनसे आप लोन लेकर ना सिर्फ एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि उस लोन से कई गुना कमाई कर सकते हैं। इस सीरीज में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि बैंक का पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो पैसे कमाने के लिए लगाया जाए। एक बार आपने सोच को सही दिशा में मोड़ लिया तो वही लोन जो लोगों को दबा देता है आपके लिए प्रगति की सीढ़ी बन जाएगा। इस बार हम बात करेंगे मशीन आधारित, डेली यूज प्रोडक्ट और एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस जैसे 3 ऐसे सेक्टर की जहां लोन का इस्तेमाल करके हर दिन की कमाई और लंबे समय का ब्रांड तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन मेकिंग यूनिट की। भारत में आज भी महिलाओं की सेहत को लेकर काफी भ्रम और संकोच है, लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है और सस्ते घरेलू सैनिटरी नैपकिन की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब अगर आप बैंक से 4 से 5 लाख रुपए का लोन लें तो एक छोटी सैनिटरी नैपकिन निर्माण यूनिट लगाई जा सकती है। इस यूनिट में एक स्वचालित मशीन, रॉ मटेरियल, हाइजीनिक पैकिंग सिस्टम और ड्राइंग स्पेस शामिल होता है। प्रति पीस लागत आती है करीब 80 पैसे से 1 रुपए, और वही बाजार में 3 से 5 रुपए के बीच बिकती है। अब सोचिए, अगर आप एक दिन में 2000 पैड बनाते हैं और उनमें से 1000 पैड भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5,000 रुपए। और अगर आप थोड़े से सोशल नेटवर्किंग, एनजीओ पार्टनरशिप और लोकल महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ते हैं तो आप हर महीने करीब 90,000 से 1 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी जरिया बन सकता है, और यही असली अमीरी है, जब आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी जोड़ें। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर, तेल मिल। खाद्य पदार्थों में अब लोग ज्यादा प्राकृतिक, कम प्रोसेस्ड और केमिकल मुक्त विकल्प पसंद करते हैं। इसी सोच ने कच्ची घानी, ठंडा प्रेस और ऑर्गेनिक तेलों को फिर से बाजार में लोकप्रिय बना दिया है। अब ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स का खेल नहीं रहा, गांव और कस्बों से भी छोटे उद्यमी आगे आ रहे हैं। अगर आप बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप एक मिनी तेल यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसमें मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल और सूरजमुखी जैसे तेल निकाले जा सकते हैं। एक मशीन, मोटर, ड्रायर, फिल्टर और पैकिंग यूनिट का कुल खर्च आता है करीब 4.5 से 5 लाख रुपए। एक दिन में अगर आप 1 क्विंटल मूंगफली से तेल निकालते हैं तो उससे मिलते हैं करीब 40 से 45 लीटर तेल। अब वही तेल अगर आप 200 रुपए प्रति लीटर बेचते हैं तो एक दिन की कमाई होती है 8 से 9,000 रुपए, और अगर यही कमाई आप पूरे महीने करें तो महीने में 2 लाख रुपए से अधिक कमाए जा सकते हैं, जिसमें से 50 से 60,000 रुपए शुद्ध लाभ होता है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग अच्छे से करें, लोकल नाम, पारंपरिक पैकिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपका ब्रांड शहरों में भी बिक सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे विशेष मॉडल की, पेपर बैग निर्माण यूनिट। आज के दौर में जब प्लास्टिक बैन हो रहा है,
हर कोई दुकानदार और व्यापारी पर्यावरण अनुकूल विकल्प की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में पेपर बैग्स, खास करके ब्रांडेड, रंगीन और मजबूत पेपर बैग्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस यूनिट को शुरू करने के लिए बैंक से लिया गया 3 से 4 लाख रुपए का लोन पर्याप्त है। इसमें एक पेपर कटिंग मशीन, फोल्डिंग यूनिट, गोन सिस्टम, ह्यूमिडिफायर और साइड स्ट्रेचिंग मशीन लगती है। पेपर बैग का एक फायदा यह है कि आप इसे बहुत कम लागत में बना सकते हैं। प्रति बैग लागत करीब 50 पैसे से 1 रुपए आती है और वही बैग थोक में भी 3 से 5 रुपए में बिकता है। अगर आप एक दिन में 2000 बैग तैयार करते हैं और उसमें से 1000 बैग भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5000 रुपए और महीने में ये कमाई बन सकती है 90,000 से 1,20,000 रुपए तक। अब सोचिए, यही बिजनेस आप कॉफ़ी शॉप्स, बुटीक, रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप और ऑनलाइन ब्रांड्स को कस्टम प्रिंट के साथ में ऑफर करें तो क्या आप ब्रांडिंग का नया रास्ता नहीं बना सकते? तीनों बिजनेस की खासियत यह है कि आप न सिर्फ लोन से इन्हें शुरू करते हैं बल्कि इनमें आप शुरुआत से ही आउटकम ओरिएंटेड काम करते हैं, यानी उत्पादन, बिक्री और मुनाफा सब एक ही महीने में शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है, इन बिजनेस को सफल कैसे बनाएं? सबसे पहला है समय की समझ। हर बिजनेस एक प्रक्रिया मांगता है और अगर आप समय पर उत्पादन, बिक्री और सेवा नहीं देंगे तो ग्राहक टूट जाएगा। दूसरा है खर्च की समझ। लोन का पैसा वो है जो लौटाना भी है, इसलिए हर खर्च पर नजर रखें, बेवजह के ब्रांडिंग या दिखावे पर ना जाएं। तीसरा है मार्केट की समझ। बिजनेस वही सफल होता है जिसे अपने ग्राहक की जरूरत का बोध हो, ज्ञान हो, समझ हो। आप जो बना रहे हैं क्या लोग उसे खरीदेंगे? अगर हाँ तो क्यों? क्या कीमत में? क्या क्वालिटी में? चौथा, सहयोग की समझ। लोन लेकर अकेले मत चलिए। एक छोटा सा स्टाफ, 2 विश्वसनीय लोग और एक अच्छा सा वितरक और एक ऑनलाइन मददगार, ये आपकी सफलता को 5 गुना कर देंगे। क्या आप वाकई में ऐसा व्यापार शुरू करना चाहेंगे जो न सिर्फ चलती फिरती दुकान बन जाए बल्कि लोगों के बीच आपकी पहचान भी बना दे? यही है आज की इस वीडियो का असली मर्म। एक ऐसा नया, छोटा लेकिन जबरदस्त मुनाफा देने वाला बिजनेस आइडिया जो एक चलती फिरती दुकान की तरह काम करता है और जिसकी नींव रखी जाती है सिर्फ 6,000 रुपए की छोटी सी मशीन से। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां व्यापार करने का तरीका बदल चुका है। अब बड़े बड़े शोरूम या महंगे ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। अब दौर है स्मार्ट बिजनेस का। ऐसा बिजनेस जो लोगों तक खुद पहुंचे, जो ग्राहक का इंतजार ना करे बल्कि जहां ग्राहक हो वहीं पहुंच जाए। और इसी सोच से जन्म लेता है चलती फिरती दुकान का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा सेटअप, एक आसान सी मशीन और आपकी मेहनत, बस इतना काफी है शुरुआत करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 6,000 रुपए में भला कौन सी मशीन आती है जो व्यापार की शुरुआत करा सकती है। लेकिन यही तो कमाल है इस विचार का। बाजार में आज ऐसी कई छोटी मशीनें उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सड़कों, चौराहों, मेलों, स्कूलों के बाहर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तुरंत सेवा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉर्न पफ मशीन, मूंगफली भूनने की मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, बबल टी मशीन, आइस गोला या कुल्फी मशीन, ये सभी मशीनें मोबाइल केबिन या छोटे ठेले पर फिट हो सकती हैं और आपको एक जगह टिके रहने की मजबूरी से आजाद कर देती हैं। इन मशीनों की खासियत यह है कि इनमें ना तो बिजली की बहुत जरूरत होती है, ना ही किसी बड़ी जगह की मांग। कुछ मशीनें तो गैस सिलेंडर से भी चल जाती हैं और छोटी बैटरी से भी ऑपरेट की जा सकती हैं। यानी आप किसी भी कोने, गली या चौराहे पर खड़े हो जाएं तो आपका व्यापार तुरंत शुरू हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ठेले पर यह मशीन लगाई और आप हर दिन मात्र 1,000 से 1,500 रुपए की बिक्री करते हैं तो महीने में आपकी कमाई 30,000 से 45,000 रुपए तक आराम से हो सकती है। और अगर आपने थोड़ी क्रिएटिविटी, अच्छे फ्लेवर, आकर्षक पैकिंग और स्मार्ट कस्टमर डीलिंग जोड़ दी तो यही व्यापार एक दिन आपको 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई भी दिला सकता है। ये चलती फिरती दुकान न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाती है। खास बात यह है कि इसमें कोई अनुभव, कोई डिग्री, कोई बड़ा स्टाफ नहीं चाहिए। सिर्फ ज्ञान, इच्छा शक्ति और मेहनत की जरूरत है। आप खुद अपने मालिक होते हैं, खुद ही फैसले लेते हैं और खुद ही अपनी मेहनत का फल उठाते हैं। आज के समय में बहुत सारे युवा सिर्फ इसलिए बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि वो एक बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन एक छोटे मौके से भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर उसे सही तरीके से अपनाया जाए। एक छोटा कदम ही आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बन सकता है और ये मशीन आधारित चलती फिरती दुकान का व्यापार वैसा ही एक कदम है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, ग्राहक तक पहुंच। ये बिजनेस स्टैटिक नहीं है, मतलब ये किसी एक जगह बंधा नहीं होता है। आप अपने ग्राहक के पीछे नहीं, ग्राहक आपके पीछे आए ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप ग्राहक तक खुद जा सकते हैं। शादी समारोह, मेले,
कॉलेज फेस्टिवल या बाजार, हर जगह आप अपनी दुकान लेकर जा सकते हैं। ये लचीलापन ही इस व्यापार का सबसे बड़ा फायदा है। और अगर हम बात करें निवेश की, तो सोचिए सिर्फ 6,000 रुपये की मशीन, 2,000 रुपये का ठेला या साइकिल पर जोड़ा प्लेटफॉर्म और लगभग 2,000 रुपये में प्रारंभिक कच्चा माल और पैकिंग, कुल मिलाकर 10,000 रुपये में कम से कम आप एक ऐसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं जो महीने में ही लागत वसूल कर दे और फिर लगातार मुनाफा दे। अब अगर आप थोड़ी सी और समझदारी दिखाएं, एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज बना लें, उस पर अपने प्रोडक्ट की फोटो डालें, ग्राहकों की प्रतिक्रिया दिखाएं और उस पर थोड़े लोकल प्रमोशन करें, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट, तो आपकी चलती फिरती दुकान न सिर्फ एक दुकान रहेगी बल्कि एक ब्रांड बन सकती है। लोग आपके नाम से आपको पहचानने लगेंगे। आज जब बड़े बड़े मॉल और फूड चेन अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो आप भी अपनी छोटी सी दुकान को एक मॉडल बना सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी दुकान का नाम स्वाद वाली मशीन या चटपटा ठेला रख लिया और फिर उसी नाम से 2-3 और ठेले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को चालू करवा दिए, तो आप सिर्फ विक्रेता नहीं, एक ब्रांड ऑनर बन जाते हैं। यही तो व्यापार का असली रूप है। शुरुआत छोटे से, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ मशीन और चलती फिरती दुकान से ही सब कुछ हो जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। सिर्फ मशीन ही काफी नहीं है, जरूरी है आपकी लगन, आपके व्यवहार की मिठास, आपकी सेवा में तेजी और आपके उत्पाद की गुणवत्ता। अगर आप ईमानदारी से ग्राहकों से व्यवहार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और समय पर सेवा देते हैं, तो ग्राहक खुद ही आपका प्रचारक बन जाता है। आजकल ग्राहक स्वाद या सुविधा के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए भी खरीदारी करता है। यदि आपने अपने ग्राहक को एक अच्छा अनुभव दिया, मुस्कुराते हुए बात की, उसकी पसंद पूछी, थोड़ा ध्यान दिया, तो ग्राहक आपके पास बार बार आएगा। यही आपके व्यापार की असली पूंजी है। बड़ा व्यापार तब बनता है जब इंसान हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार रहे, बाजार को समझे, ग्राहकों की मांग को समझे और बदलाव को अपनाने को तत्पर रहे। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बल्कि लोगों की जरूरतों को समझकर समाधान देने का नाम है, उसी दिन आपका मुनाफा भी 2 गुना हो जाएगा और सम्मान भी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये व्यापार महिलाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर बन सकता है। बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही हैं, जिनके पास में समय है लेकिन अवसर नहीं है, वो इस चलती फिरती दुकान के मॉडल को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सिर्फ एक मशीन, थोड़ी सी तैयारी और आपका व्यापार घर से बाहर निकल जाता है। आप सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में दोपहर में 2 से 3 घंटे काम कर सकते हैं और शाम को वापस घर की जिम्मेदारियों में लग सकते हैं बिना किसी टकराव के। अगर आप छात्र हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाना चाहते हैं, या आप नौकरी पेशा है और साइड इनकम की तलाश में हैं, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं या घर बैठे नहीं रहना चाहते, तो ये व्यापार हर वर्ग के लिए उपयुक्त है। ये विचार सिर्फ एक मशीन और दुकान तक सीमित नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। ये खुद पर विश्वास की शुरुआत है। ये वो रास्ता है जो आपको दूसरों पर निर्भर रहने से रोकता है और खुद की पहचान बनाने की प्रेरणा देता है। आज अगर आप इसे शुरू करें तो 1 साल बाद आप अपने जैसे 10 लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ सकते हैं। बस शुरुआत चाहिए और वो भी सिर्फ 6,000 रुपये से। अब सोचिए, क्या आप वो पहला कदम उठाने को तैयार हैं या फिर आप इंतजार करेंगे किसी बड़ी नौकरी, किसी निवेशक, किसी चमत्कार का, या आज ही इस वक्त आप फैसला करेंगे कि अब समय है कुछ अलग करने का। आपका फैसला ही आपकी कहानी लिखेगा। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक मशीन दी जाए सिर्फ 6,000 रुपये में और कहा जाए इससे 1,000 रुपये हर दिन कमाना संभव है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे? चलती फिरती दुकान में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय अगली वीडियो की प्रेरणा बन सकती है। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो लोन को बोझ नहीं, एक अवसर के रूप में देखना चाहते हैं। आज बैंक से लोन लेकर अमीर कैसे बने सीरीज 5 में हम बात करने जा रहे हैं उन बिजनेस आइडियाज की जो आज के ट्रेंड को, यानी साल 2025 के भारत को देखते हुए सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। ये वो आइडिया है जो बैंक लोन से शुरू किए जा सकते हैं, छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक चल सकते हैं और जिनमें आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या टीम की जरूरत नहीं है। पहला बिजनेस आइडिया है कॉम्पैक्ट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सर्विस। आज देश में हर घर, दुकान और छोटी फैक्ट्री बिजली के खर्चों से परेशान है। ऐसे में लोग अब बिजली का विकल्प तलाश रहे हैं और सबसे भरोसेमंद विकल्प है सोलर एनर्जी। अब हर कोई बड़ा सिस्टम नहीं लगवा सकता, लेकिन छोटे छोटे छतों, खेतों और दुकानों के लिए कॉम्पैक्ट सोलर इंस्टॉलेशन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और सर्विस यूनिट खोल सकते हैं। इस बिजनेस में आपको सोलर पैनल,
चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, इन्वर्टर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन टूल की जरूरत होती है। एक छोटा सा सेटअप ग्राहक को 20 से 45 हजार रुपए में मिल सकता है, जिस पर आप 5 से 8 हजार रुपए तक का मुनाफा रख सकते हैं। अगर आप महीने में से 20 कस्टमर भी जोड़ते हैं तो आपकी महीने की कमाई हो सकती है 1 लाख रुपए से अधिक। और जैसे जैसे आपकी टीम, अनुभव और नाम बढ़ेगा, आप बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है मिनी आइसक्रीम यूनिट। अगर आप सोचते हैं कि आइसक्रीम सिर्फ गर्मियों का बिजनेस है तो आप पीछे हैं। अब आइसक्रीम साल भर बिकती है, बर्थडे पार्टी, ऑफिस कैंटीन, कैफे, स्कूल कैंटीन और शादियों में भी। बाजार में ब्रांडेड आइसक्रीम के अलावा अब देसी फ्लेवर, हर्बल, फ्रूट बेस्ड और लो शुगर आइसक्रीम की मांग भी बढ़ गई है। अगर आप बैंक से 4 से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो एक मिनी आइसक्रीम यूनिट शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको कूलिंग यूनिट, मिक्सिंग मशीन, पैकिंग, फ्रिज और रेफ्रिजरेशन यूनिट लगानी होती है। 1 लीटर आइसक्रीम की लागत होती है लगभग 35 से 40 रुपए और वही बाजार में 70 से 90 रुपए में बिकती है। अगर आप रोज 100 लीटर भी बनाते हैं और उसमें से 80 लीटर भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 5 से 7 हजार रुपए, यानी एक महीने में 1,20,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की संभावित कमाई। इसमें खास बात यह है कि आप इसे अपने नाम से ब्रांड कर सकते हैं, अपने गांव, शहर या मोहल्ले का नाम जोड़कर। तीसरा बिजनेस आइडिया है मूंगफली बेस्ड स्नैक्स यूनिट। अब आप सोचेंगे मूंगफली से क्या बड़ा किया जा सकता है, लेकिन आज बाजार में अगर आप देखेंगे तो मूंगफली से बने कई उत्पाद बिक रहे हैं। नमकीन मूंगफली, गुड़ मूंगफली रोल, चॉकलेट कोटेड मूंगफली और मूंगफली बटर। आपको बता दें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम है। अगर आप बैंक से सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए तक का लोन लें तो आप मूंगफली रोस्टिंग, पैकेजिंग और फ्लेवरिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं। 1 किलो मूंगफली की लागत आती है 28 से 30 रुपए और वही प्रोसेस करके 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक बेची जा सकती है। अगर आप रोज सिर्फ 50 किलो भी तैयार करते हैं और 40 किलो बेचते हैं तो रोज की बिक्री हुई 3 से 4 हजार रुपए, यानी महीने की बिक्री 90 हजार से 1,20,000 रुपए तक। और ये काम आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, एक साफ जगह, मशीन और पैकिंग सुविधा के साथ। अब समझते हैं असली बात। सिर्फ बिजनेस आइडिया जान लेने से कुछ नहीं होगा। असली कमाई तब होती है जब आप उस आइडिया को जमीन पर उतारते हैं, उसके लिए सही टीम बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं और हर दिन उस काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। लोन लेना आसान है, लेकिन उसका सही उपयोग करना सबसे बड़ा हुनर है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर सोचेंगे क्या करें, लेकिन असली समझ ये है कि पहले सोच तैयार हो, योजना तैयार हो, फिर पैसा आ जाए तो उसका सबसे सही इस्तेमाल हो। आज बैंक आपको लोन देने को तैयार है। सरकार की मुद्रा योजना, PMEGP योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप योजना, इन सभी के तहत आपको 5 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी भारी गारंटी के मिल सकता है। लेकिन जब तक आपके पास में सही बिजनेस प्लान, सही सोच और सही दिशा नहीं है, तब तक लोन लेना फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ बिजनेस बताना नहीं है, बल्कि वो सोच देना है जिससे आप खुद निर्णय ले सकें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, लोन वो बीज है जो अगर सही जमीन, सही समय और सही हाथों में पड़ जाए तो जंगल बन सकता है, लेकिन अगर वही बीज बिना किसी सोच के कहीं भी डाल दिया जाए तो वो सूख जाता है। आज भारत बदल रहा है, हर गली, हर गांव से युवा आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुद के मालिक बने, दूसरों को काम दें और एक मजबूत पहचान बनाएं, तो लोन एक बहुत बड़ा साधन है। और अब आपसे एक सवाल, अगर आपको बैंक से 3 लाख रुपए का लोन आज ही मिल जाए तो आप उस पैसे से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि सीरीज 6 में हम आपके चुने हुए आइडिया को लेकर पूरी रणनीति तैयार करें, लागत से लेकर कमाई तक, बाजार से लेकर ब्रांडिंग तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब बात आती है बैंक लोन लेने की प्रक्रिया। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और एक सिंपल सा बिजनेस प्लान है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं होती है। आप खुद सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपके लिए शिशु मुद्रा योजना ये 50,000 तक होती है और किशोर मुद्रा ये 50,000 से 5 लाख रुपए तक की होती है। सबसे आसान विकल्प है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो बैंक भी सहयोग करता है, लेकिन अगर आप उस पैसे को सिर्फ दिखावे या दिखावटी खर्चों में उड़ा देंगे तो आपको लोन मिलेगा
लेकिन उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। बैंक का पैसा तब तक आपकी मदद है जब तक आप उसे सही जगह लगाएं, वरना वो बोझ बन जाता है। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी लोन से डरेंगे या उसे समझदारी से अपनी ताकत बनाएंगे? एक और बात, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो सोच से आती है, और उस सोच को पैसा आकार देता है। बैंक लोन वही पैसा है जिसे आप सही समय, सही योजना और सही उत्पाद के साथ में जोड़ देंगे तो वही आपके बैंक बैलेंस, घर की स्थिति और भविष्य की दिशा को बदल देगा। अब मैं आपसे एक सीधा और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको बैंक 5 लाख रुपए का लोन दे तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं अगली सीरीज में उस बिजनेस की पूरी रणनीति आपके लिए बनाकर ला सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।